तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक हल्का सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ये बेसिकली क्या कहता है कि जो प्राइस ऑफ बॉन्ड है, हमारे केस में प्राइस ऑफ बॉन्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर माइनस प्राइस ऑफ बॉन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट जो भी अर्न किया उस बॉन्ड के थ्रू हमने, या फिर कोई डिविडेंड हमने अर्न किया। अगर शेयर्स का केस है तो उस केस में अगर हमने डिविडेंड अर्न किया, बॉन्ड का केस है तो हमने इंटरेस्ट अर्न की, डिवाइडेड बाय P0। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या कहता है? P1 माइनस P0 प्लस I1 और D1 डिवाइड बाय P0। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट हमारा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आंसर नंबर 6 हम करने जा रहे हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा प्रैक्टिस मैनुअल में। तो उस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो उसमें P1 दिया हुआ है $5250, P0 दिया हुआ है $5000, हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है $350 पर एनम। उसने एक इन्फॉर्मेशन और दी है हमको कि जो डॉलर है ना वो एप्रिशिएट कर जाएगा 2% से। अब इसमें हम पहला केस लेके चलते हैं कि हम US इन्वेस्टर हैं। तो अगर हम US इन्वेस्टर हैं तो उस केस में हमें क्या करना होगा? तो देखिए सीधी बात है, हम US में रहते हैं और US का जो प्राइस है, जो डॉलर का प्राइस है, वो बढ़ जाता है 2% से। तो जो लॉजिकली सोचने वाली बात है, ये बढ़े या डिक्रीज़ हो 2% से, हमारे ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि हम US में ही रहते हैं। इम्पैक्ट कब आता है फॉरेक्स में? फॉरेक्स में इम्पैक्ट तब आता है जब हम दो करेंसी में डील करते हैं। Whenever there is an involvement of two currency, तो उस केस में फॉरेक्स कम्स इनटू पिक्चर। तो अब हमारे फर्स्ट केस में हम US के इन्वेस्टर हैं। अब डॉलर एप्रिशिएट कर जाता है 2% से, तो हमारे ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो पहला आंसर तो क्लियर हो गया, हमारे पास क्लियर हो गया पहला आंसर कि नो इम्पैक्ट। तो अब इसमें बात आती है कि हमें रिटर्न निकालनी कैसे है। तो सिंपल अपना फॉर्मूला लगाएंगे हम HPR का, जो अभी हमने ऊपर देखा था, P1 माइनस P0 प्लस I1 डिवाइड बाई P0। ये बेसिकली इंटरेस्ट एट दी एंड होता है जो हमें मिला उस बॉन्ड पे। तो P1 हमारे पास कितना था? 5250। P0 कितना था? 5000। इंटरेस्ट कितना था? 350 डिवाइड बाय P0 कितना था? 5000। हम इससे अब इंटरेस्ट निकाल देंगे, ये हमारे पास HPR आ जाएगा पर एनम। तो अब अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास कितना इंटरेस्ट आएगा? 5250 माइनस 5000 प्लस 350 डिवाइड बाई 5000, ये 12% का मेरे पास HPR आ जाता है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं कि जब हम US के इन्वेस्टर हैं तो हमारी करेंसी भले ही एप्रिशिएट हो या भले ही डेप्रिशिएट हो, हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है वो कि हम US के इन्वेस्टर नहीं हैं, आउटसाइड US है, हम US में है ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा?
हमारा रिटर्न कितना है 12%। एप्रिसिएशन डॉलर में कितना हुआ, देखिए 2% का एप्रिसिएशन था। तो अगर अब हम देखते हैं इसको, तो जो हमारे पास एप्रिसिएशन आया वो 12% पे आया, और कितना एप्रिसिएशन आया, 2% का एप्रिसिएशन आया। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे, तो 12% प्लस 2%, तो हमारा आंसर आता है 12.24% पर एनम। हमेशा हमको इंटरेस्ट हो, रिटर्न हो, होल्डिंग पीरियड रिटर्न हो, इंटरेस्ट हो, हमें हमेशा ये पर एनम बेसिस पे ही कैलकुलेट करने होते हैं। अगर क्वेश्चन में ये 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के दिए होते हैं इंटरेस्ट या रिटर्न, तो हमें उसे एनुलाइज करना पड़ता है। एनुलाइज कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट केस का आंसर आता है कि अगर हम यूएस के इन्वेस्टर हैं तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, भले ही हमारी करेंसी अप्रिशिएट करे, भले ही हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करे। सेकंड केस कहता है कि अगर हम यूएस से बाहर के इन्वेस्टर हैं और हमारी करेंसी अगर 12%, सॉरी हमारी करेंसी नहीं, यूएस की जो करेंसी है बेसिकली डॉलर, अगर डॉलर अप्रिशिएट कर जाती है 2% से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो हमारी रिटर्न आई है उसको 2% से बढ़ा देंगे। तो उसमें हमें पता चलेगा कि अब जो हमारी रिटर्न है, जो यूएस से बाहर का जो इन्वेस्टर है वो अब इतनी रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। तो जो रिटर्न होगी इन्वेस्टर के लिए जो यूएस के बाहर का है, वो उसे मिलेगी 12.24%। तो ये क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। अब हम आगे बढ़ेंगे, सीक्वेंस में ही आगे बढ़ेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था फाइनल लेवल पे, बट हमने इसे कवर कर लिया, ठीक है। तो आगे स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाएगी मेरी, मैं स्टार्टिंग में स्लो लेके चल रहा हूँ। कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं उसे पहले ही बता दिया करूँगा। जैसे अभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि एनुलाइज अगर हमें करना हो तो हम कैसे इंटरेस्ट को एनुलाइज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेट अस अज्यूम 6%। अगर हमें ये इंटरेस्ट एनुलाइज करना है तो हम इसे कैसे करेंगे। 6% 3 मंथ्स का है, हमें 12 मंथ्स का चाहिए क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो जो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 24% पर एनम। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, बट जो कैलकुलेशन है वो ऐसे ही होनी है। अगर आपको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ इंटरेस्ट की जगह आपको अगर रिटर्न दी हुई है तो भी ऐसे ही सॉल्व करना है। पैटर्न एक ही रहेगा, कुछ भी चीज़ दी हो, कुछ भी दिया हुआ हो आपको, पैटर्न एक ही रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा एनालाइज करने का, कि हम उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मंथ से, उस पीरियड से डिवाइड कर देंगे जितने पीरियड का वो रिटर्न है, और इनटू कर देंगे 12 मंथ से या फिर 365 डेज़, वट एवर डेटा गिवन इन दी क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना होगा कि वो 12 मंथ मांग रहा है हमसे या 365 डेज़ मांग रहा है। तो सिंपल इसका यही पैटर्न था कि अगर हमें एनालाइज करना हो तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे उस पीरियड से जिस पीरियड की वो इंटरेस्ट दी हुई है, और मल्टीप्लाई करेंगे पूरे साल के पीरियड से। बहुत सिंपल से पॉइंट था, मुझे नहीं लगता कि फाइनल लेवल पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी, बट हाँ एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो क्या ही बुराई है। अगर अभी कुछ चीज़ें डिस्कस हो जाएं तो क्या ही बुरा है इसमें। तो एक ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे